हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। क्लास 9th में हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें आज हम सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट इसके बाद और रह जाएगा कि कैसे इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बट फिलहाल ये हमारा सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उन सभी लॉज को रिकॉल करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं एलिमेंट्री में, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 जो पूरी की पूरी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, हम उसे निपटाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 हर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को हम विद एग्जाम्पल समझते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ के साथ। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है, मैं आपको एग्जाम्पल ले लेके समझाती जाऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n। बेसिकली देखिए, पहली बात तो ये समझिए, जो पावर होती है या जो एक्सपोनेंट होती है वो किसी ना किसी बेस की होती है, यानी जिसकी पावर ली जाती है उसे हम बेस कहते हैं, और जो होता है ऊपर नंबर होता है उसे हम पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या यूज हो रहा है, हम देख पा रहे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी बेस सेम और मल्टीप्लाई हो बीच में तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 7 से, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमने देखा बेस सेम है, दोनों में बेस 2 है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लॉ ये कहता है कि पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। सो द फाइनल आंसर इज 2 टू द पावर 12। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर। अगर बेस सेम है लेकिन मल्टीप्लाई ना होकर डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, माइनस। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल, मैंने बोला कि 5 टू द पावर 10 को डिवाइड करना है 5 टू द पावर 9 से, तो इसका आंसर सीधा सीधा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, क्योंकि बेस सेम है 5 और डिवाइड हो रहा है तो पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी। सो आंसर इज 5 टू द पावर 1, और जब पावर 1 है तो उसे लिखो ना लिखो एक ही बात होती है। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। अगर पावर के बाहर भी इस तरह से पावर है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 टू दी पावर 5 और बाहर आपको दिया हुआ है 3, सो आंसर होगा 2 टू दी पावर 5 इंटू 3। पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट इज 2 टू दी पावर 15। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पर। अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है बट इस बार बेस डिफरेंट है, ध्यान से सुनिए, पावर सेम है बस बेस डिफरेंट है, तो पावर मल्टीप्लाई में इस तरह से कॉमन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला कि 2 टू दी पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 टू दी पावर 5 से, तो इसे सॉल्व करने का तरीका है, पावर कॉमन ले लीजिए और 2 और 5 को अंदर गुणा मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, तो आंसर आएगा 10 टू दी पावर 5। इसी तरह से लो नंबर 5 पर चलते हैं, जो मल्टीप्लाई में यही लो है डिवाइड में भी, डिवाइड में कि अगर बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है तो पावर जो है वो देखो, a डिवाइड बाई b का मतलब a अपॉन b, और पावर हमारी कॉमन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू, 3 टू दी पावर 17 को डिवाइड करना है 7 टू दी पावर 17 से, तो आंसर हम देख पा रहे हैं पावर सेम है, तो इसे हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 7 होल टू दी पावर 17, पावर को कॉमन लेकर। ठीक है, अब बढ़ते हैं लो नंबर 6 पर। देखिए, ध्यान से सुनिए, अगर किसी भी, मान लीजिए a की पावर -m है, बेसिकली पावर नेगेटिव है और मैं अपनी पावर को, अपनी बेस की पावर को पॉजिटिव करना चाहती हूँ, तो लॉ ये कहता है कि बेस रेसिप्रोकल हो जाएगा।
रेसिप्रोकल मतलब सिर ऊपर पैर नीचे, उल्टा। तो a का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a। जैसे ही बेस का रेसिप्रोकल होगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2/5 की पावर है -3, लेकिन मुझे सॉल्व करने के लिए अपनी पावर को पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, बेस का रेसिप्रोकल, सिर ऊपर पैर नीचे, तो जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। जैसे ही आपने बेस को रेसिप्रोकल किया पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट लो की तरफ, लो नंबर 7। अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है आंसर 1। जैसे 5 की पावर मैं आपसे बोलूँ 0 क्या होगा, तो आंसर 1। 99 की पावर 0 क्या होगा, आंसर 1। x की पावर 0 क्या होगा, आंसर 1। ठीक है, अब लास्ट लो समझते हैं। बेसिकली ठीक है, मुझे ये लास्ट आपको पॉइंट बताना है कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर हमने किसी भी नंबर का कोई रूट लिया है, mth रूट लिया या mth रूट लिया है, इसे हम बोलेंगे mth रूट ऑफ a, तो इसका मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/m। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं कि 2 का स्क्वायर रूट, या तो आप ऐसे लिख लो, या स्क्वायर रूट का मतलब होता है, इसे स्क्वायर रूट, ये जो आपको स्क्वायर रूट नजर आ रहा है ना, इसका मतलब होता है पावर 1/2। ऐसे मान लीजिए मैंने बोला कि 2 का, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्यूब रूट, या इसे हम थर्ड रूट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/3। इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि 2 का मैंने 5th रूट लिया, ये कहलाता है 5th रूट, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/5। इसी तरह से किसी भी नंबर का mth रूट का मतलब होता है उस नंबर की पावर 1/m। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज 1.5 के तीनों क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ओके, बाय।